तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट आज तुम्हें लूट रहा है। 6% महंगाई, सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट, सीधा नुकसान। हर महीने तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिर रही है। अभी एक्शन नहीं लिया तो 1,94,000 बनेगा। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। सोच लो, सैलरी आई, तुमने 10,000 बचाए, अकाउंट में डाल दिया, सोचा पैसा सेफ है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा, सेफ अकाउंट में पैसा रखना भी एक लॉस है? यही तो होता है जब इन्फ्लेशन तुम्हारे इंटरेस्ट से ज्यादा भागता है। मैंने खुद ये गलती की थी। 3 साल तक मेरा 80,000 सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहा। मुझे लगा बैंक में है तो सेफ है। जब कैलकुलेट किया तो रियल वैल्यू 75,000 से भी नीचे आ गई थी, सिर्फ इस एक बेफाहमी की वजह से। ये कोई थ्योरी नहीं, ये मैथ है, और मैथ को फीलिंग्स नहीं होती। पहली चीज जो समझनी है वो ये है, रियल रिटर्न क्या होता है। सिंपल फॉर्मूला है, रियल रिटर्न यार इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट माइनस 2.5%। मतलब तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा, श्रिंक हो रहा है। अगर तुम्हारे अकाउंट में 1 रुपीस लाख है आज, 1 साल बाद उसकी परचेसिंग पावर सिर्फ 97,000 जैसी होगी। 2 साल बाद 90,000 से भी कम। ये 1 रुपीस लाख 94,000 कैसे बनेगा, वो हुक में बताया था ना। यहीं से आता है वो नंबर। रियल वैल्यू घिस जाती है हर साल बिना कुछ किए। अगर तुम्हारे पास 3 रुपीस लाख सेविंग्स में पड़े हैं तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 7,500 की परचेसिंग पावर साइलेंट तौर पे खत्म हो रही है। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई एसएमएस नहीं आता, बस वैल्यू घिसती रहती है। यहां रुको, ये गलती मत करना। लोग सोचते हैं एफडी काफी है, लेकिन एक बार पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करो। अगर तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो और एफडी रेट है 7%, पोस्ट टैक्स रिटर्न आया सिर्फ 4.9%। महंगाई 6% पे चल रही है, फिर भी माइनस में हो। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन सुनो, जो चीज सेफ लगती है वो अक्सर सबसे स्लो पॉइजन होती है। मेरे एक दोस्त ने आईटी में काम करता है, 52,000 सैलरी। उसने 2 साल पहले 2 रुपीस लाख सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया। सोचा इमरजेंसी फंड है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू तब तक 1 रुपीस लाख 48,000 जैसी रह गई थी परचेसिंग पावर में। 12,000 क्वाइटली गायब। किसी ने नहीं बताया। मैं भी यहीं फंसा था एक टाइम पे। जब तक खुद कैलकुलेट नहीं किया तब तक दिख ही नहीं रहा था। अब एक्शन देखते हैं। पहला काम, इमरजेंसी फंड अलग करो। 3 से 6 महीने का खर्चा ये सेविंग्स अकाउंट में रखो। बस इतना। ये लिक्विडिटी के लिए है, रिटर्न्स के लिए नहीं। इमरजेंसी फंड से ज्यादा जो पैसा है वो सेविंग्स अकाउंट में सोना बैंड करो। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में जनरली 5% से 7% रिटर्न मिलती है हिस्टोरिकली, और पैसा कभी भी निकाल सकते हो। सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है पता है? ये सोचना कि बाद में करूंगा। इन्फ्लेशन का टाइमर रुका नहीं है तुम्हारा डिसीजन लेने तक। ये इंप्लीमेंट करना मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन एक्चुअली नहीं है। एक ऐप खोलो, केवाईसी कंप्लीट करो, सिर्फ 10 मिनट का काम है। अपना इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करो और बाकी एक्स्ट्रा पैसा एक लिक्विड फंड में शिफ्ट करो। आज रात तक ये हो सकता है। बस एक डिसीजन और तुम्हारा पैसा काम करना शुरू कर देता है। सच बोलूं तो ये जो फीलिंग है, पाचर पैसा बैंक में है, सेफ है, ये फीलिंग तुम्हें हर साल 5,000 से 15,000 तक कॉस्ट करती है। डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर होल्डिंग। और ये चीज कोई बैंक तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि उनका फायदा है कि तुम्हारा पैसा वहीं रहे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। अगर इस वीडियो से तुम्हें पता चला कि तुम्हारा पैसा साइलेंटली खत्म हो रहा था, तो एक लाइक बनता है। सीरियसली, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सैलरीड हैं, EMI है, फैमिली है और पैसा मैनेज करना है बिना किसी की हेल्प के। यहां मैं सिर्फ वो बोलता हूं जो लोग यूजुअली बताते नहीं। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन रखो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि लिक्विड फंड्स
और एफडी के बीच एक्चुअली क्या फर्क है रियल नंबर्स में, और कब एफडी बेटर होती है और कब नहीं, वो वीडियो मिस मत करना।